आज मेडिकल साइंस ने जो है वो बहुत तरक्की की है और दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन किश्तवाड़ ज़िला जो है वो अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ से जो है वो काफ़ी दूर है और यहाँ के लोग जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ मिलती है उस पर ही डिपेंड है। जहाँ जिस हॉस्पिटल में पिछले कई महीनों से सीटी स्कैन मशीन ख़राब पड़ी हुई है और उसी हॉस्पिटल पे जो है वो हम निर्भर है, लेकिन अब वो दिन जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अब जो श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ से जो है वो स्पेशलिस्ट टीम जो है वो डॉक्टरों की यहाँ पर आएंगे और हर हफ्ते आएंगे और यहाँ पर जो डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स हैं उनको जो है वो देखेंगे। इनमें जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है कि हर सैटरडे जो हफ्ते में जो है वो सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे, जिसमें न्यूरोलॉजी डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजी डॉक्टर है, कार्डियोलॉजी डॉक्टर है, पल्मोनोलॉजी डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, यूरोलॉजी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है और भी जो है वो न्यूरोसर्जन आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स आ रहे हैं। तो काफ़ी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, जिनमें डॉक्टर अंकुश शर्मा है, डॉक्टर हितेश गुप्ता है, डॉक्टर निखिल महाजन है, डॉक्टर मोहम्मद शमीम है, डॉक्टर महेंद्र पाल है, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा है, डॉक्टर राजपाल सिंह है, डॉक्टर मनोज गुप्ता है, डॉक्टर मनीष के वर्षानी है और डॉक्टर जेपी सिंह जी है। डॉक्टर जेपी सिंह जी जो है वो जम्मू डिवीजन में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर न्यूरोसर्जन है और आज वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे आप किश्तवाड़ का जो ये इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है, किस तरह के पेशेंट्स को आप देखेंगे और कब कब देखेंगे और क्या बताएंगे आप? आई थिंक ये हमारा काफ़ी देर से एंडेवर रहा है कि ये शुरू किया जाए। इसके दो एडवांटेजेस, दो रीजंस ये हैं। एक तो किश्तवाड़ एक हमारा किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह हो, ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट कैचमेंट एरिया है और यहाँ के लोग भी प्रेफर करते हैं कि सबसे नियरेस्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर वो हमारा पड़ता है। तो उस हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि एक्यूट केयर के लिए आ जाते हैं लोग वहाँ, लेकिन समटाइम्स आप रूटीन फॉलोअप्स करने के लिए ऑब्वियसली विद लिमिटेड रिस्ट्रेंट, समटाइम्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्लेस, उनका वहाँ आना मुश्किल हो जाता है। विद दैट एन आइडिया, नारायणा माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये इनिशिएटिव है कि हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये ओपीडी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस विल बी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, जिसमें हम एक दिन किश्तवाड़ में रखेंगे और एक दिन डोडा में करेंगे। और ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट फर्स्ट सच सेंटर, फर्स्ट सच डे दैट वी हैव स्टार्टेड आज किश्तवाड़ में, जिसमें मैं आया हूँ, मेरे साथ मेरे कोलीग्स सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनीष और सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर मनोज भी यहाँ पे। तो सर, किस तरह से यहाँ पर आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, कैसे लोग आपको अप्रोच करेंगे? तो मतलब क्या जिनको ज़्यादा बीमार होंगे उनको क्या आप हेल्थ कार्ड जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कवर करोगे कि नहीं करोगे, क्या सिस्टम रहेगा आपका? मोस्ट पे सर, अब क्योंकि हमने ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो ये प्री प्लान बहुत ऑलमोस्ट पूरे मंथ का जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ प्री डिफरेंट मीडियाज वाया हमारा जो टेलीविजन मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या बाकी एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसमें हम लोगों को ये इतला देंगे कि कौन किस टाइम आ रहा है। एक दूसरा, आई थिंक थैंक्स टू जो आयुष्मान सर्विस जो फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट ने दी है, उस फैसिलिटी के इस बेनिफिट के लिए नारायणा हॉस्पिटल में इट कवर्स सारी ऑलमोस्ट नियरली ऑल स्पेशलिटीज। सो दे विल गेट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो आईसीयू केयर हो, चाहे फॉर एनी अदर इम्पॉर्टेंट लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट और व्हाट एवर सर्विसेज। तो सर, कौन कौन सी सर्विसेज आप देंगे? जैसे आप खुद एक मशहूर न्यूरोसर्जन है, आपके साथ कौन कौन से आएंगे जो डॉक्टर्स हैं, किस किस स्पेशलिटी में? सब स्पेशलिटी के बाय रोटेशन सब आएंगे। नेफ्रोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, जो भी हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी काम हो रहा है उनके स्पेशलिस्ट यहाँ बाय टर्न वाइज आएंगे। तो सर, क्या सिर्फ यहाँ पर आप पेशेंट देखेंगे कि इलाज भी करेंगे? अगर किसी को ऑपरेशन करना हो या किसी को कुछ करना, तो क्या यहाँ का हॉस्पिटल यूज हो सकता है, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो सकता है कि यहाँ अभी हम उसमें काफ़ी पीछे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, प्राइवेट सिस्टम्स एज यू नो एंड गवर्नमेंट सिस्टम। अभी ऐसा वो नहीं आया। आइडली होना चाहिए कि देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ कोहेसिवनेस और कोलैबोरेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स, वो नहीं है। तो सिंस वी आर इन अ प्राइवेट सेक्टर,
हमारे लिए यहाँ गवर्नमेंट में आके ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। बट येस, जो हो सकता है एज एन आउट पेशेंट वो इनिशियली शुरू किया जाएगा। बट लॉन्ग टर्म विजन है कि हम यहाँ पे कुछ डे केयर फैसिलिटी क्रिएट कर सकें और ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर सकें कि हम एक्यूट केयर लोगों को इजी एक्सेसिबिलिटी लेके वहाँ पहुँचा सकें। ये विजन में है। अगर 100 पेशेंट्स देखेंगे हम, उसमें से जो है 5 ही या 2 ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आगे जाने की जरूरत होती है, तो 95% पेशेंट जो है वो यहीं। करेक्ट। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि कांटेक्ट कैसे किया जाएगा, कौन है यहाँ पर, अगर जैसे मैंने किसी पेशेंट को दिखाना है, मैं कहाँ अप्रोच करूँ, कैसे करूँ? वो हमने कई नंबर्स हर जगह पे एडवर्टाइज किए हुए हैं। जो भी वो नंबर्स हैं हमारे अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो किसी टाइम भी ड्यूरिंग किसी भी स्पेशलिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कब उसका नेक्स्ट विजिट होगा। तो मैं आपको एक अपॉइंटमेंट कॉल बताता हूँ। ये नंबर है 9070, आप नंबर लिख लीजिए जिनको ज़रूरत है, 9070 439 9070 ये अपॉइंटमेंट नंबर है। और अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े, यहाँ पर हेल्थ इन क्लिनिक है जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के पीछे है, यहाँ पर आप काफ़ी वाकिफ़ है। यहाँ पर डॉक्टर संजय परिहार जी ने काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं और काफ़ी जो है वो लोग उनके पास आते हैं, तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो माता वैष्णो देवी जो नारायण हॉस्पिटल से वहाँ के जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट आएंगे यहाँ पर, उनके बारे में जो है वो आप जो है वो पता भी कर सकते। सर, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डायबिटिक की है और न्यूरोलॉजी की है, तो कितनी सीरियस ये चीज़ें हैं? क्योंकि डायबिटिक और न्यूरोलॉजी तो आपस में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, तो कितना सीरियस लेना चाहिए हमें इस चीज़ को? क्योंकि लोग जो है वो सीरियसली लेते नहीं है। जब होता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो लोग दिखाना पसंद नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली जैसे ऑलमोस्ट डायबिटीज और हाइपरटेंशन आप वे ऑफ लाइफ समझ लीजिए, वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज की वजह से है, हमारे बाकी कई फैक्टर्स की तरह से, हमारी सो कॉल्ड एडवांसमेंट की वजह से ये डिजीजेस हैं, बट इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। अब आज के डे एंड एज में अगर हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को न ट्रीट और कंट्रोल कर सके, वो समझे कि डिज़ास्टर है। इवेंचुअली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन 2 ऐसे डिजीज हैं जो इवेंचुअली सब सिस्टम इफेक्ट करते हैं। ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, कुछ भी ले लीजिए, इवेंचुअली वो इफेक्ट होगा अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। सो इसेंशली आई थिंक उतना सर्विसेज हमारे पेरिफेरी में है कि हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ एजुकेशन, लोगों के लिए उतनी अवेयरनेस करानी कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल करना। यस, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई मीन हम चाहते हैं कि वो ना हो, लेकिन जो होती है उसके लिए हम सुपर स्पेशलिस्ट कई बार हमें वो पेशेंट देखने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या है? कैसे एक बंदे को पता चलेगा कि उसको न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है? जैसे कभी हमें थोड़ा सा जिस्म गर्म होता है, हम बोलते हैं कि बुखार है, तो न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा? न्यूरोलॉजिकल बेसिकली सिम्टम्स जो है ना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड या नर्व रिलेटेड, प्राइमरीली पेन और वीकनेस होना, या जिसको आप बोलते हैं सुन हो जाती है या सेंसेशन कम हो जाती है, ये कुछ सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स हैं। ब्रेन का हो तो हेडेक होना, हेडेक का सिम्टम्स होना, और एसोसिएटेड हो हेडेक, ऐसा नहीं कि एक बार हेडेक हुआ तो ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये हेडेक्स परसिस्टेंटली इंक्रीज होते वाले हेडेक्स होते हैं। अब जब ऐसी किसी को कोई कंडीशन आ जाए तो फिजिशियन को अगर नहीं दिखा, अगर न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं भी दिखा सकता है, तो फिजिशियन से कॉन्टैक्ट, वो उसको असेस करेगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। एक बार वो बोलता है यस न्यूरोलॉजिस्ट की, फिर नेक्स्ट स्टेज होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए और पर्टिकुलरली डायग्नोज कैसे किया जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब बात करने के लिए। हमारे साथ ये डॉक्टर जेपी सिंह जी हैं जो कि एक सीनियर न्यूरोसर्जन है, और आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, ये किश्तवाड़ में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है लोगों को ओपीडी में इस वक्त देख रहे हैं, और ये आगे भी आएंगे। और उम्मीद है कि जो लोग जिन पर जो काफ़ी खर्चा आता था, उनको चाहे कटरा जाना पड़ता था, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ता था, चाहे दिल्ली जाना पड़ता था, चाहे जम्मू जाना पड़ता था, अब उनको कम से कम ओपीडी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर मिलेगी। अगर उनको
कल को कोई चीज़ खुदा ना खास्ता कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो फिर अगर वो आगे जाएंगे भी तो ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो पहले ही आगे रश करते हैं क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और आते रहेंगे यहाँ पर और लोगों का जो है वो इलाज करते रहेंगे। मैं जो है जो बाकी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पेशेंट जो है वो देखेंगे और उनको किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।